जो बार बार बदल जाए, जपनों वादों से मुकर जाए, जी अपनी नीयत और नीति और ईमान की बलि चढ़ा जाए, वो नीतीश कुमार कहलाए। नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। जो प्रेमी प्रेमिकाएं हैं, जब एक दूसरे को धोखा देते हैं, चाहे वो अपनी प्रेमी में और प्रेम में सफल नहीं होते, तो अपने पार्टनर पे धोखेबाज, नागिन, सांप और लालची, गोल्ड डिगर, ऐसा तमाम शब्दों का और उपनामों का यूज और प्रयोग करते हैं उस इंसान को संबोधित करने के लिए। लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन में और बदलती हुई दुनिया में अगर उस इंसान और उस व्यक्ति को नीतीश कुमार के नाम से अगर संबोधित किया जाए, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा गाली और सबसे बड़ा बेइज्जती और उसको सूट करेगा ये नाम। नीतीश कुमार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री। अभी मीडिया में ये खबर चल रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी और कुर्सी बदलने के फिराक में है। अभी पिछले 15 महीनों से आरजेडी के गोद में, लालू प्रसाद के गोद में बैठ के नीतीश कुमार बिहार का ताज अपने सर पे लेके घूम रहे थे। लेकिन अभी पता नहीं क्या मन में उनके आया कि एक बार फिर से अपने पलटू राम नाम को सही साबित करने के लिए कुर्सी बदलने का पूरा मन और माहौल बना लिया है। अब आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा इस बात की शुरुआत हुई कैसे। तो हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री और व्यवस्था को अपंग और दिव्यांग और लाचार बनाने वाले हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को यानी कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को सभी जयंती पे हमारी भारत सरकार ने भारत रत्न का ऐलान किया कि हम उनको भारत रत्न से नवाजेंगे। इसी उपलक्ष्य पर हमारे मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को अपना रोल मॉडल मानता हूं और जन कल्याण के लिए मैं काम करता हूं। और जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ाया नहीं, उसी तरीके से मैं वंशवाद और परिवारवाद का बढ़ावा नहीं करता हूं। बस इतना कहना था कि लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री रोहिणी ट्विटर पे ट्वीट करती हैं और इसके बाद घमासान मच जाता है। तो मैं पलटू कुमार और कुर्सी कुमार का कहना चाहूंगा कि जब लालू प्रसाद यादव के गोद में जा रहे थे, तो उसको उस समय पता नहीं था कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे और परिवारवाद से ही वो जन्मे हुए हैं। उस समय आपकी ये रोल मॉडल और ये ज्ञान कहां विलुप्त थी? या फिर बाबा जी की भोटे और रात को माहौल बनने के बाद याद आता है कि अरे मेरा रोल मॉडल तो कुछ और है, कोई और है और कर मैं कुछ और रहा हूं। इतने दशकों के बाद आपको याद आया लालू प्रसाद यादव परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। या फिर बीजेपी में आपको परिवारवाद नहीं दिखता है। लेकिन इस बात की अभी नीतीश कुमार की तरफ से कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है कि मैं सत्ता बदल रहा हूं, कुर्सी बदल रहा हूं और बाजी बदल रहा हूं। लेकिन इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि मीडिया में इस चीज का चर्चा चल रहा है कि कुर्सी एक बार फिर से नीतीश कुमार बदलेंगे, पार्टी बदलेंगे, सत्ता बदलेगी। लेकिन बिहार की आम जनता की ना तकदीर बदलेगी, ना व्यवस्था बदलेगी, ना दिन बदलेगा, ना उनकी परिस्थिति बदलेगी तो बस नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति, उनकी नीयत और ईमान, बस इसलिए कि उनकी कुर्सी काबिज रहे, कुर्सी बची रहे और बिहार का मुख्यमंत्री का ताज उनके सर पे रहे और बिहार की बदहाली का कथा उनके कलमों से लिखता चला जाए।
पिछले 6 साल में 6000 रेलवे में वैकेंसी निकली है, लेकिन हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे चर्चा नहीं कर रही है, इसकी बात नहीं कर रही है। उसको इस बात को दिखाने में ज़्यादा दिलचस्पी है कि बिहार में एक बार फिर से सत्ता बदल गया। लेकिन मैं इससे बात बताना चाहूँगा कि अगर इस बार नीतीश कुमार बदल जाते हैं तो जितनी बिहार में वैकेंसियाँ निकली है और पूरी हुई है, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट तेजस्वी यादव को जाएगा और बिहार का वो मसीहा बन के उभरेगा। ये याद रखिएगा। और आम जनता में ये संदेश जाएगा कि बीजेपी और नीतीश कुमार ही बिहार की बदहाली का गाथा लिखने के लिए जिम्मेवार हैं और यही लोग लिख रहे हैं। और तेजस्वी यादव का भविष्य और चमक जाएगा, क्योंकि बिहार की आम जनता ये समझेगी कि तेजस्वी यादव आम जनता के लिए काम करना चाहता था और चाहता है, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी इसको फंसा के काम करने नहीं दे रही है। तो अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को छोड़ के बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो ये बीजेपी को बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं। बीजेपी को बिहार में जो भी 2-4 सीटें आने वाली होंगी वो भी नहीं आएगा। इसको आप लोग नीतीश कुमार को गेम प्लान समझना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार वो आदमी है जिसको लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। वीडियो सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, देख लीजिएगा।